हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऊंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, ऊंट की नस्लें और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एमसीक्यू प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। पहला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? तो अपन को सबको पता है, भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियन ऊंट में कितनी कुबड़ होती है? 2, 3, 1, 4। तो बैक्टीरियन ऊंट के अंदर कितनी कुबड़ होती है? 2 कुबड़ होती है। अगला क्वेश्चन है, सवारी के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? सवारी के लिए नाचना, गोमट, मेवाड़ी, बीकानेरी, कौन सा नस्ल है सवारी के लिए? तो सवारी के लिए गोमट नस्ल सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए, सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। 2 कुबड़ वाले ऊंट, ये कुबड़ है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये जिसको ये बोलते हैं ना, ये 2 कुबड़ होती है, ये इसको बोलते हैं कुबड़। तो ये 2 कुबड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लेह और लद्दाख के अंदर पाए जाते हैं। अगला, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल स्थित है? तो यह है जोहरबीड़, बीकानेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर। तो उदयपुर तो वैसे नहीं होगा, तो इसका होगा बाड़मेर। वैसे 2019 पशु गणना के आधार पर जैसलमेर में सर्वाधिक ज़्यादा ऊंट है, और इसमें ऑप्शन के हिसाब से अपन को बाड़मेर करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत ऊंट पाए जाते हैं? भारत के कितने प्रतिशत? 84% ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट को राजस्थान राज्य पशु कब घोषित किया गया था? पालतू पशु के अंदर ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था 30 जून 2014 को। भारत में 2019 की गणना के अनुसार ऊंटों की संख्या कितनी है? ऊंटों की संख्या भी पूछ सकता है, तो 2.5 लाख है। ऊंट का दूध निम्न में से किस रोग के लिए उपयोगी होता है? तो ऊंट का दूध किसके लिए उपयोगी माना जाता है? अस्थमा, कैंसर, यकृत, मधुमेह। तो मधुमेह के लिए उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जाज किस पशु को कहा जाता है? तो सबको पता होना चाहिए, ऊंट को कहा जाता है। ऐसे भी इजी प्रश्न पूछते हैं, अपन आगे बात करेंगे आए हुए प्रश्नों के बारे में भी, तो आप बने रहिए दोस्तों चैनल पर। अगला क्वेश्चन है, सर्रा रोग किससे संबंधित है? सर्रा रोग अपन बात करें तो ऊंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऊंटनी का गर्भकाल कितना होता है? तो ऊंटनी का गर्भकाल होता है 390 दिन। अगला, रेगिस्तानी ऊंट की चाल कितनी होती है? रेगिस्तानी ऊंट की चाल होती है 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला है, निम्न में से पर्वतीय ऊंट की नस्ल है? पर्वतीय ऊंट की नस्ल है मेवाड़ी। अगला, सर्वाधिक तेज भागने वाला ऊंट कौन सा है? तो मेवाड़ी, बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना। कौन सा है सर्वाधिक तेज भागने वाला दौड़? नाचना। जैसे नाचते हैं ना अपन, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। कोई नाचता है ना, तो नाचने से याद रखते हैं भाई तेज नाचता है ये। अगला है, ऊंट की किस नस्ल को नीचे का होठ लटका हुआ होता है? ये होठ होते हैं ऊपर का और नीचे का, तो इसके अंदर नीचे का होठ लटका हुआ माना जाता है। लटका हुआ होठ किसका माना जाता है? मेवाड़ी का। और अगर पूछ ले ऊपर का होठ 2 भागों में बटा हुआ, तो वह है बीकानेरी का। लेकिन इसके अंदर आएगा नीचे का होठ लटका हुआ माना गया है, तो लटका हुआ माना गया है मेवाड़ी का। अगला है, ऊंट का पेट कितने भागों में बटा हुआ है? ऊंट का पेट कितने भागों में बटा हुआ है दोस्तों? तो 3 भागों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय ऊंट के बच्चे का वजन कितना होता है? जन्म के समय ऊंट के बच्चे का वजन कितना होता है? ये होता है 35 से 40 की ग्राम। अगला है, मादा ऊंट के प्रथम बार गर्भधारण योग्य आयु कितनी होती है? मादा ऊंटनी होती है, अपन ऊंटनी कहते हैं, तो उसके लिए प्रथम बार गर्भधारण के लिए योग्य उम्र कितनी मानी गई है? निर्धारित उम्र कितनी मानी गई है कि भाई ये परिपक्व हो गई है गर्भधारण के लिए? तो 3 से 4 वर्ष के लिए मानी गई है। नर ऊंट प्रथम बार प्रजनन योग्य, अगर नर ऊंट की बात करें तो प्रथम बार वे प्रजनन योग्य कितनी आयु के अंदर माना जाता है? तो 5 से 6 वर्ष के अंदर माना जाता है। ये प्रश्न आ सकते हैं, इसे आपके याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के नवजात बछड़े को क्या कहा जाता है? तो सबको पता है, ये टोरडी कहा जाता है। ऊंट का ये नवजात बच्चा होता है, उसे टोरडी कहा जाता है। वह पशु जिसका दूध 2 घंटे के बाद में खराब हो जाता है, वह पशु है ऊंट। अगला, सर्रा रोग को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? सर्रा रोग को राजस्थान में तिवर्षा नाम से जाना जाता है। ऊंट को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो ऊंट को कितने पानी की आवश्यकता होती है? 5 से 10 की, या 10 से 50 की, 50 लीटर की, या 18 से 36। तो लगभग इसमें 18 से 36 लीटर आ जाता है।
एग्जिट पूछ ले तो अपन को 35 से 36 के आसपास की संख्या को ही करना है। अगला क्वेश्चन है, ऊँटनी के दूध में वसा कितनी होती है। ये ऊँटनी होती है, इसके दूध के अंदर वसा कितनी होती है, तो ऊँटनी के दूध के अंदर वसा होती है 5.4%। सेना में ऊँट कौन सा नस्ल उपयोगी माना जाता है। अपने राजस्थान बॉर्डर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हुए जिले विशेष तौर से जैसलमेर बड़ा है, तो जैसलमेरी ऊँट का ही नस्ल काम में आती है। यहाँ पर ऊँट में पानी पीने के बाद आरबीसी में कितना गुना वृद्धि हो जाती है, तो इसमें 240 गुना वृद्धि हो जाती है आरबीसी की। सर्रा रोग के खोजकर्ता कौन है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके लिए। ए फ्लेमिंग, एस बैनर्जी, ग्रिफिथ इवान या के ए दाइमा, तो इसके लिए आगा आपका ग्रिफिथ इवान सर्रा रोग के खोजकर्ता माने जाते हैं। माई ऊँट का उपयोग किया जाता है, तो माई ऊँट का प्रयोग अपन प्रजनन कार्य के लिए करते हैं। अब देखते हैं अपन जो आए हुए प्रश्न है कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। भारत में पाए जाने वाले ऊँट की कुबड़ युक्त एरेबियन प्रजाति को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ड्रोमेडेरी कहा जाता है। ये पूछा गया है 2021 कृषि पर्यवेक्षक में। अगला है, भारतीय ऊँट होते हैं, भारतीय ऊँट 1 कुबड़, 2 कुबड़, 3 कुबड़, कोई कुबड़ नहीं, तो भारतीय ऊँट होते हैं इसमें आपको बताना है 1 कुबड़ वाले होते हैं। भारतीय ऊँट कितने कुबड़ के होते हैं, 1 कुबड़ के होते हैं, एकल कुबड़ के होते हैं। ये 2020 में पूछा हुआ है। अगला, ऊँट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता है, तो ऊँट को प्रतिदिन कितने लीटर की पानी की आवश्यकता है, लगभग इसमें 35 से 35 लीटर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊँट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है। मतलब ऊँट अगर मान लो 100 लीटर पानी पीता है, तो उसमें से कितने लीटर पानी बर्दाश्त कर सकता है, कितना पानी बचा सकता है, या उसको कितने पानी की जरूरत, एक अनुमान से कितना पानी होता है तब वह उसे हानि से बर्दाश्त कर सकता है। 10, 20, 30 या 40, तो 30% पानी। जैसे 100 लीटर पानी पीता है, तो अगर 70 लीटर पानी पिला देते हैं ना उसको, तो भी उसके लिए वह अपना जीवन यापन कर सकता है इस तरह से। वैसे 100 लीटर पानी नहीं पीता, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल का जांच किसे कहते हैं, तो ये ऊँट को कहते हैं। देखो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और देखिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न आए हैं वे मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नस्ल ऊँट से संबंधित है, तो पुंगल, बारबरी, गुरा या मेवाती। राजस्थान के अंदर पूछा है, तो ये गुरा है, गुरा नस्ल है। राजस्थान में प्रमुख ऊँट की नस्लें देखिए, गुर्रा नस्ल है, काची है, गोमट जो सवारी के लिए काम में आता है, कच्ची है, खेसपाल है, अलवरी है, जैसलमेरी है, बीकानेरी है, मेवाड़ी है। ये सभी ऊँट की प्रमुख नस्लें हैं। तो आपको ये 4-5 नस्लें देकर इसी के बारे में भी पूछ सकता है। अगला है, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है, तो ये है ऊँट की नस्ल। देखिए ये एक एचएम में आया हुआ प्रश्न है। ऊँट की नस्ल जिसके माथे पर स्टाप नामक गड्ढा होता है, किसके अंदर होता है ये गड्ढा, तो ये होता है बीकानेरी के अंदर होता है। ये बीकानेरी ऊँट होता है ना, उसके अंदर स्टाप नामक एक गड्ढा होता है। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा सकूं। और जो भी आपकी बात है वे रखिए। आप इसी तरह चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।